अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, पिछले दिनों मेरे व्हाट्सएप पर मेरे एक दोस्त ने एक पोस्ट भेजी थी। उसमें लिखा था, हम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में हम इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं। आखिरत में हमारा क्या बनेगा इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। वह हमें सारे इम्तिहानों से गुजारने के बाद हमारे बारे में फैसला करेगा, और इम्तिहान किस तरह के होंगे ये सारे मुसलमान जानते हैं। सरकार के जनगणना रजिस्टर में मुसलमान के तौर पर दर्ज हम लोग अपने को मुसलमान होने में कितने कंफ्यूज हैं। बरेलवी की निगाह में देवबंदी काफिर, और देवबंदियों के मुताबिक बरेलवी काफिर, और इन दोनों के नजरिए से अहले हदीस काफिर, और अहले हदीस के मुताबिक ये दोनों काफिर। सुन्नियों के नजदीक शिया काफिर, और शियाओं के मुताबिक सारे सुन्नी काफिर। यानी मुसलमानों के नजदीक ही सारे मुसलमान काफिर हैं, और सिर्फ गैर मुस्लिम ही हैं जो हमको मुसलमान मानते हैं। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जिनका नाम था अहमद रजा बरेलवी। सन 1905 में अपनी किताब हुस्सामुल हरमैन में उन्होंने एक फतवा दिया था कि देवबंद मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सारे लोग काफिर हैं, मुर्तद हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। यहीं से मुसलमानों को दायरे इस्लाम से निकालने की एक छुतही बीमारी लगी, और इस बीमारी की नहुसत ने भारत के मुसलमानों को यहाँ तक पहुँचा दिया जिस मुकाम पर पहुँचकर भारत की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मीडिया की निगाह में वाजिबुल कत्ल होकर रह जाती है। भारत के मुसलमानों की आज हालत क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले तक गुजरात जैसे कांड के लिए गोधरा जैसे बहाने की जरूरत पड़ती थी, मगर आज नूह, मेवात और गुड़गांव करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। कट्टरवादी दंगाई संगठन के लोग फर्जी दाढ़ी और फर्जी टोपी लगाकर किसी धार्मिक स्थल पर विवादित चीज फेंक देंगे, किसी जलूस पर पत्थर फेंक देंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी। न गवाही न अदालत। आज इंसाफ की नई परिभाषा गढ़ दी गई है। मुख्यमंत्रियों का बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक बन चुका है। गरीब आदमी का मकान को तोड़ देना, घर से बेसहारा कर देना, उसको मीडिया वालों को ऊपर वाले कभी माफ नहीं करेंगे इस मामले में। एक तो ये बुलडोजर बंद नहीं होना चाहिए। बहुत दुखी हूँ सर। छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पढ़ाऊंगा, कहाँ से लिखाऊं, कोई न्याय नहीं। भारत माता की। नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हरियाणा सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 अगस्त को रोक लगा दिया। इस रोक लगाने के साथ साथ हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया कि क्या इस बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए हरियाणा सरकार नूह में मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग तो नहीं कर रही है। लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट द्वारा इतने सख्त शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद 13 अगस्त को हुई पलवल में हिंदू महापंचायत के दौरान यह मांग रखी गई कि बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए, जिसके जवाब में सोहना से भाजपा के विधायक जो कि उस पंचायत में खुद शामिल थे, संजय सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट से लगाया गया रोक अस्थायी है। जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बुलडोजर हमारे हरियाणा में पहली बार शुरू करने का काम किया, वो किसी कारणवश से रुका जरूर है, लेकिन वो स्थायी रुका नहीं है। हाई कोर्ट। चलिए, नूह में बुलडोजर प्रक्रिया को दंगे के नाम पर हो रही कार्रवाई बताकर टाल दीजिए।
मगर मथुरा में रेलवे की जमीन बताकर मुसलमानों के जो मकान गिरा दिए गए हैं उनको आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आपके पास एक चारपाई है और आपका पड़ोसी उसको उठा कर ले जाता है और इस्तेमाल करने लगता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, 8-10 साल बाद जाएंगे एक दिन और उससे अपनी चारपाई ले लेंगे और उसे कहेंगे कि ये मेरी चारपाई है, हमें दे दो? कभी नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो कुछ भी करना है आप तुरंत करेंगे। अगर ये चारपाई सरकार की हो तो सरकार भी ऐसा कभी नहीं करेगी। उसी दिन आपके यहाँ पुलिस आ धमकेगी, चारपाई जब्त कर लेगी और आपको थाने बुलाकर ले जाएगी। मगर जो रेलवे महकमा कर रहा है कि सैकड़ों साल पुराने मकानों वाली जमीनों पर दावा कर रहा है और कह रहा है कि ये मेरी जमीन है और राज्य सरकारें बुलडोजर लेकर तुरंत पहुंच जा रही हैं। और ये बीजेपी शासित राज्यों में ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मोदी जी से ये अपील है, ये हिंदू थे और इनको सारे को हिंदू बनाया जाए, सारे ये चूड़े चमार ये बनाया जाए। हिंदुओं के ठेकेदार का असली चेहरा देखिए, चूड़े चमार ये बनाया जाए। मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए घर वापसी का ढिंडोरा पीटने वाले हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने बता दिया कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बनता है तो वो उसे किस जाति में रखेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तो रहा मुसलमानों के साथ सरकार का रवैया, मगर इससे भी खतरनाक है विपक्ष का रवैया। नूह, मेवात, गुड़गांव और मथुरा में मुसलमानों के साथ जो इंसानियत सोज मजालिम हुए, इनके खिलाफ विपक्षी पार्टियों की आवाज कहीं आपने सुनी? प्रधानमंत्री का ख्वाब सजाए राहुल गांधी ने क्या वहां का दौरा किया या कोई बयान जारी किया? दलितों और पिछड़ों के साथ कुछ ऐसा होता है तो ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फौरन वहां पहुंच जाते हैं। नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी मोनू मानेसर को पकड़ने से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार साफ कतरा रही है। क्या राहुल गांधी पार्टी आला कमान की हैसियत से अपने मुख्यमंत्री पर दबाव नहीं बना सकते? 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 शब्दों पर खास रोशनी डाली: परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। तुष्टीकरण से इनका मतलब था मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस ने कुल मिलाकर अब तक 55 साल तक केंद्र में अपनी सरकार चलाई। मैं आपको बता देता हूं कि इसने क्या तुष्टीकरण किया। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर, बहला फुसलाकर और उनका शोषण करके सिर्फ उनके वोट हासिल करती रही और धीरे धीरे सुनियोजित ढंग से मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से दूर करती रही और मुसलमानों की 20% जनसंख्या के बावजूद 4% से ज्यादा सत्ता में भागीदारी कभी नहीं दिया। और सन 2014 में सच्चर समिति की आई रिपोर्ट इस बात का आईनादार है, जिसमें कहा गया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी गई गुजरी है और सेना में सिर्फ 1% मुसलमान रह गए हैं। और सन 1985 में राजीव काल में एक सर्वे किया गया था। उस वक्त देश में 400 जिले थे। इन 400 जिला अधिकारियों में 250 जिलाधिकारी सिर्फ एक बिरादरी ब्राह्मण से ताल्लुक रखने वाले थे। कांग्रेस काल में तुष्टीकरण हुआ है, खूब जमकर हुआ है, मगर किन लोगों का हुआ है? उन्हीं लोगों का हुआ है जो आज गला फाड़ फाड़ कर तुष्टीकरण तुष्टीकरण चिल्ला रहे हैं।
दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में भारत का आम मुसलमान क्या करे। मैं अपने इल्म और तजुर्बे की बिना पर एक मशवरा दूंगा। पहला, हर मुसलमान अपनी नमाज में सलाम फेरने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाबि कब्र व मिन फितनतल मसीहिल दज्जाल व मिन फितनतल महियाइल वल ममाती। हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी नमाज नहीं थी जिसमें 4 चीजों से पनाह न मांगते हों। पहला, कब्र के अजाब से, और दूसरा जहन्नम के अजाब से, और तीसरा दज्जाल के फितने से, और चौथा जिंदगी और मौत की आजमाइशों से। अगर एक दिन की दुआ भी कबूल कर ली अल्लाह ताला ने तो वक्त का बड़ा से बड़ा फिरौन भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। दूसरा, आपको सब्र के साथ चौकन्ना होकर जिंदगी गुजारनी है। आपके मोबाइल में अगर कोई मैसेज आता है और उसको आगे बढ़ाने से माहौल खराब होने का खतरा हो तो ऐसे मैसेज को तुरंत डिलीट कर दें और आगे न बढ़ाएं और अफवाहों से बचें। और इस तरह के काम उन्हीं लोगों को मुबारक, उन्हीं लोगों को करने दीजिए जिन्हें मुल्क को तोड़ने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। और तीसरा, आप अखबार और टीवी चैनलों का टोटल बाइकाट कर दें और सोशल मीडिया पर आप उन्हीं लोगों को देखा और सुना करें जो लोग ईमानदार, निष्पक्ष और निडर हैं। कुछ के नाम मैं यहाँ फहरिस्त में दे देता हूँ और अगर आपसे हो सके तो इन लोगों की माली मदद भी कर दिया करें। मैं अपने लिए किसी तरह की माली मदद आपसे नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक ही नहीं समझता। हाँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बता दिया करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नॉकिंग न्यूज़, गिरिजेश वशिष्ठ, द क्रेडिबल हिस्ट्री, अशोक कुमार पांडे, अंबेडकर नामा, डॉक्टर रतनलाल, द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री, दीपक शर्मा, साक्षी जोशी, द लाइव टीवी, न्यूज़ नेशन, पल पल न्यूज़, टाइम्स मेल, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजित अंजुम, प्रज्ञा मिश्रा, न्यूज़ MX टीवी और धाकड़ खबर वगैरह। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।